Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर विश्लेषण में। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी IQ IAS हिंदी। साथियों, आपको थंबनेल देखकर यह बात समझ आ गई होगी कि आज की बात सीधे भारत के सबसे गरीब परिवारों के पेट से जुड़ी हुई है, उनके चूल्हे से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार एक ऐसा बड़ा बदलाव करने वाली है जो देश के करोड़ों परिवारों के राशन कार्ड और उस पर मिलने वाले अनाज की मात्रा को सीधे सीधे प्रभावित करेगा। जी हां, भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन बांटने का एक नया फॉर्मूला तैयार किया है और अब सवाल यह उठता है कि क्या यह फॉर्मूला गरीबों के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक होने जा रहा है या फिर कोई एक ऐसा इसमें लूप होल होगा जिससे गरीब परिवारों के लिए नुकसान होने जा रहा है। तो आज इस सेशन में हम इस पूरी खबर को डीप डाउन समझने का प्रयास करेंगे, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले जितने भी साथी आज पहली बार चैनल पर आए हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, वे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना कतई मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि चर्चा हो क्यों रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन का एक नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने इसमें एक प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव यह है कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो राशन अब तक परिवार के हिसाब से मिलता था, अब वह प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा, पर कैपिटा के हिसाब से दिया जाएगा। सरकार ने इस पर आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव भी मांगे हैं, यानी कि बदलाव की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है। तो साथियों, जो छात्र यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो देश की नीतियों को समझना चाहते हैं, वो इस क्रोनोलॉजी को बहुत ढंग से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यह योजना शुरू होती है वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में। उद्देश्य था देश के सबसे गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर परिवारों को अनाज उपलब्ध कराना। अब तक व्यवस्था क्या थी? नियम यह था कि हर अंत्योदय परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता था। अब यहां पर सरकार को एक बड़ा पेच नजर आया। पेच क्या था? एक उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए कि दो परिवार हैं। एक परिवार है जिसमें 2 सदस्य हैं और एक परिवार है जिसमें 7 सदस्य हैं। जिसमें 2 सदस्य हैं उन्हें मिला 35 किलो राशन, यानी कि प्रति व्यक्ति आया 17.5 किलो राशन। जबकि दूसरा परिवार जिसमें 7 सदस्य हैं उन्हें भी मिला वही 35 किलो राशन, यानी कि प्रति व्यक्ति आया कितना? 5 किलो राशन। सरकार का कहना है भाई यह सरासर असमानता है, छोटे परिवारों को जरूरत से ज्यादा मिल रहा है और बड़े परिवार के लोग भूखे मर रहे हैं। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए सरकार यह नया प्रस्ताव ला रही है। चलिए, इसके आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ 2027, 28 और 29 के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 जून से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे सारे बैचेस जो स्मार्ट मॉडल पर इस समय चल रहे हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटोरशिप, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट भी दिए जा रहे हैं और आपके घर में 18 बुक का सेट भी भेजा जाएगा। इन बैचेस से जुड़ने के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर आप पीके लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं हमारे बैचेस से जुड़ने के लिए तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवश्य मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं सरकार वास्तव में कर क्या रही है, सरकार का गणित क्या है। पहले तो हर परिवार को 35 किलो दिया जा रहा था। सरकार ने कहा कि अब हम परिवार को नहीं गिनेंगे भाई, हम परिवार के सदस्यों को देखेंगे, यानी कि अब हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम का राशन दिया जाएगा। 7 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा, ना कि परिवार को 35 किलो। सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। आप कहेंगे कि वाह सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। यहीं पर एक बहुत बड़ा सा ट्विस्ट है। सरकार ने कहा है कि मैक्सिमम लिमिट पर फैमिली अभी भी 35 किलोग्राम रहेगी, लेकिन हम मेंबर वाइज देंगे। अगर एक मेंबर है तो उसको 7 किलो मिलेगा, बाकी अगर 7 से ज़्यादा होते हैं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसको थोड़ा सा गणित से समझिएगा। अगर परिवार में एक सदस्य है तो केवल 7 किलो अनाज मिलेगा, परिवार में 6 सदस्य हैं तो 35 किलो ही मिलेगा, 5 सदस्य हैं तो भी 35 किलो ही मिलेगा और 7 से भी ज़्यादा सदस्य हैं तो भी 35 किलो ही मिलेगा। यानी कि 1 से 5 तक
परिवार व्यक्ति के हिसाब से चलेगा। 5 लोगों से ऊपर अगर परिवार के सदस्य हैं तो 35 किलो से ज्यादा राशन नहीं दिया जाएगा। यह है प्रस्ताव। अब आप खुद सोचिए साथियों, सरकार का तर्क है कि इससे राशन वितरण में तर्क संगतता आएगी, छोटे परिवारों में अनाज बर्बादी रुकेगी और कुपोषण से लड़ाई आसान हो जाएगी। अब आते हैं आज के हमारे सबसे बड़े सवाल पर, फायदा होगा इससे या नुकसान होगा? खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों ने इस पर उंगली उठाई है। उनका कहना है कि सरकार अगर वास्तव में प्रति व्यक्ति न्याय करना चाहती है तो 35 किलोग्राम का कैप क्यों लगाया है, लिमिट क्यों लगाई है? भाई, जिस बड़े परिवार में 7 या 8 लोग हैं उन्हें तो आज भी 35 किलो ही मिल रहा है, यानी कि उनके जीवन में तो कोई सुधार होगा ही नहीं। अगर सुधार करना है तो यह सीमा पूरी तरह से हटाई जानी चाहिए थी, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा और भी है, एक और बड़ा मुद्दा है, और बड़ा मुद्दा है न्यूट्रिशन का, पोषण का। हम अक्सर बात करते हैं कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कहां खड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए केवल गेहूं और चावल यानी कि केवल कैलोरी नहीं चाहिए, उन्हें दाल, उन्हें तेल, उन्हें प्रोटीन, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। सरकार करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है, लेकिन क्या हम सिर्फ पेट भर रहे हैं या पोषण कर रहे हैं? तो खाद्य सुरक्षा को अब पोषण सुरक्षा में बदलने का वक्त आ गया है, यह भी विचारकों का कहना है। अब इसके आर्थिक पहलू को भी जरा समझिए, क्योंकि हमें सरकार की मजबूरियां भी समझनी होंगी। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चला रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपया इस पर खर्च करती है। इसीलिए सरकार की कोशिश सोशल जस्टिस के साथ साथ सब्सिडी की बेहतर टारगेटिंग भी है, और इसीलिए सरकार ये करना भी चाहती है, क्योंकि इतने बड़े खर्च के कारण सरकार का राजकोषीय घाटा भी बढ़ता जाता है, जिसे सरकार कम करना चाहती है। तो जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, वे तुरंत नोट कर लें कि यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है। यह आपके जीएस पेपर 2 में शासन और खाद्य सुरक्षा से जुड़ता है, जीएस पेपर 3 में पीडीएस, सब्सिडी और समावेशी विकास से जुड़ता है, और दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रीलिम्स के जीएस पेपर 2 में देखें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अंत्योदय अन्न योजना, खाद्य सुरक्षा नीति, कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी चीजों को कवर करेगा। और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के सेक्शन में पीडीएस में सुधार, खाद्य सब्सिडी प्रबंधन, एफसीआई और खरीद नीति और समावेशी विकास के एरिया को कवर कर रहा है। अगर आप प्रीलिम्स के यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी चीजें कैसे काम करती हैं, इससे सीधे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे दोस्तों। अब निष्कर्ष पर चलते हैं और देखिए दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष यह है कि सरकार का इरादा राशन वितरण को और अधिक प्रैक्टिकल बनाने का है, लेकिन जब बड़े परिवारों के लिए 35 किलोग्राम की सीमा नहीं हटाई गई है, तब यह पूर्ण सामाजिक न्याय की अवधारणा को कहीं ना कहीं लैक करता है। साथ ही अब समय आ गया है कि देश की राशन की दुकानों में केवल अनाज न पहुंचे, बल्कि पोषण से भरपूर अन्य चीजें भी गरीबों को प्राप्त हो। इस मुद्दे पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह नया 7 किलोग्राम वाला फॉर्मूला सही दिशा में उठाया गया कदम है, या इसमें अभी और बड़े सुधारों की गुंजाइश है? एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते और एस्पिरेंट होने के नाते आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक और साथ ही साथ अपडेट्स भी मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.